आज का जो टॉपिक है वो है बेसिल फंक्शन के ऊपर। हम लोग आज बेसिल फंक्शन का सॉल्यूशन निकालेंगे। और जैसे हम लोग को पता है बेसिल फंक्शन को हम लोग सीरीज सॉल्यूशन में लिख सकते हैं। तो बेसिल फंक्शन क्या होता है, तो इक्वेशन ऑफ बेसिल फंक्शन पहले लिखते हैं। ठीक है, बेसिल फंक्शन, बेसिल फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू 0। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, लेट y इक्वल्स टू समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर एक्स टू द पावर m प्लस आर। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, a0 एक्स टू द पावर m प्लस a1 एक्स टू द पावर m प्लस 1 a2 एक्स टू द पावर m प्लस 2। ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी तक। तो क्या करेंगे अभी, अभी जो हम लोगों को निकालना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1 से क्या निकालेंगे, डेल वाई बाई डी एक्स लिखा है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, जैसे देख सकते हैं इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 और डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, ए आर एम प्लस आर एक्स टू द पावर एम प्लस आर माइनस 1। और डबल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, ए आर एम प्लस आर इंटू एम प्लस आर माइनस 1 एक्स टू द पावर एम प्लस आर माइनस 2। अभी क्या करेंगे हम लोग, जो y का वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू सब लोग 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, 1 में लिख देंगे। चलिए कैसे देख सकते, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर जो ए वैल्यू होगा लिख देते हैं ए आर एम प्लस आर समेशन लिखते हैं। ठीक है, फिर समेशन देते हैं, समेशन समेशन, चलिए एम प्लस आर माइनस 1 एक्स टू द पावर एम प्लस आर माइनस 2 और प्लस एक्स इंटू ए आर एम प्लस आर एक्स टू द पावर एम प्लस आर माइनस 1। लास्ट में क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई, वाई का जो वैल्यू होगा वो होगा ए आर एक्स टू एम प्लस आर, इक्वेशन नंबर 2 से देखिए। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अभी थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर और इधर माइनस 2 है तो क्या लिखेंगे हम लोग, ए आर एम प्लस आर माइनस 1 एक्स टू दी पर एम प्लस आर होगा, क्योंकि माइनस 2 और प्लस 2 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा इंडिसेस के लॉ से। ठीक है, और एक्स का क्या होगा, एक्स भी ऐसे ही होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, ए आर एम प्लस आर एक्स टू दी पर एम प्लस आर मिलेगा। ठीक है, लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ देंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग लिख सकते हैं ए आर एक्स टू दी पर एम प्लस आर माइनस एन स्क्वायर ए आर एक्स टू दी पावर एम प्लस आर, और कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अभी चलिए तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे तो मिलेगा ए आर एम प्लस आर माइनस 1 एक्स टू दी पावर एम प्लस आर। ये टर्म जैसा ही होगा तैसे वैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। और इधर जैसे कि देख सकते हैं पावर में 2 प्लस हो जाएगा, ए आर एक्स टू दी पावर एम प्लस आर प्लस 2। और लास्ट टर्म जैसा ही होगा, जैसा ही था वैसा ही रहेगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा।
अभी क्या करेंगे हम लोग, एक्स टू दी पावर एम प्लस आर को कॉमन लेंगे। देखिए ए आर को भी साथ में ले सकते हैं, ठीक है, ए आर को साथ में लेना ही पड़ेगा। तो कॉमन लेने के बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग, पहले जो टर्म में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है उसे पहले लिख देते हैं, एम प्लस आर प्लस टू, और इधर हम लोग क्या करेंगे, ए आर एक्स टू दी पावर एम प्लस आर को कॉमन लेंगे। कौन से टर्म से, इस टर्म से, इस टर्म से, इस टर्म से और इस टर्म से, ठीक है। चलिए देखते हैं, एम प्लस आर, एम प्लस आर माइनस वन रहेगा इधर, प्लस एम प्लस आर, और इधर रहेगा माइनस एन स्क्वायर, और कुछ नहीं रहेगा, इक्वल टू जीरो। अभी क्या करेंगे हम लोग, एम प्लस आर प्लस टू, और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो एम प्लस आर इधर कॉमन आ रहा है, तो उसे भी कॉमन लिख लेते हैं। कॉमन लिखने के बाद क्या मिलेगा हम लोगों के पास, एम प्लस आर कॉमन लिखते हैं, और कॉमन में क्या मिलेगा, एम प्लस आर माइनस वन, और इधर वन रह जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, और माइनस इक्वल्स टू जीरो, माइनस वन प्लस वन कट हो जाएगा। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो इधर पहला टर्म कोई परिवर्तन नहीं होगा, दूसरे टर्म में क्या होगा, एम प्लस आर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, ठीक है। इधर तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या देंगे, इस इक्वेशन को हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हम लोगों को पता है सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इक्वेटिंग, ऐसे लिखते हैं, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स टू द पावर एम टू जीरो, क्योंकि राइट हैंड साइड में एक्स टू द पावर एम का जो कोएफिशिएंट होगा वो तो जीरो से ही कंपेयर होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, जब r इक्वल्स टू जीरो लिखेंगे, r इक्वल्स टू जीरो लिखेंगे इन इक्वेशन नंबर 3 में, तो क्या मिलेगा, एम प्लस टू हो जाएगा। देखिए इधर हम लोग क्या लिख देते जीरो, तो एम प्लस टू हो जाएगा, और इस टर्म में हम लोग क्या कॉपी किसका कोएफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं, एक्स टू द पावर एम को, तो क्या होगा देखिए आप लोग, जैसे कि r इधर जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो एक्स टू दी पावर एम हो जाएगा इधर। देखिए मैं करके ही दिखाता हूँ, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, मैं साइड में थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, जैसे कि ए जीरो एक्स टू दी पावर एम प्लस टू हो जाएगा। देखिए पहला टर्म ए हो जाएगा, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग किसको लेंगे, दूसरा टर्म में लेंगे। क्यों, इधर ए जीरो हो रहा है और एक्स टू दी पावर एम रह रहा है, एम प्लस जीरो मतलब क्या होगा, एम ही रह रहा है, तो इसका ही जो कोएफिशिएंट होगा उसको कंपेयर करना पड़ेगा हम लोगों के पास। तो चलिए कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है। तो कंपेयर करने में ए टू दी पावर जीरो रहेगा, और इधर आपको आपके पास रहेगा इधर, इधर भी आर को आर में जीरो पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। जैसे कि हम लोग जानते हैं ए नॉट ए जीरो कभी भी जीरो नहीं होगा, पहला टर्म, तो पहला टर्म कभी भी जीरो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए कौन जीरो होगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसको जीरो होना पड़ेगा। तो एम इक्वल्स टू क्या मिलेगा, प्लस माइनस एन मिलेगा, सही है। चलिए अभी क्या करेंगे हम लोग, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power m plus 1 to 0, x to the power m plus 1
का जो कोएफिशिएंट होगा उसे हम लोग अभी कंपेयर करेंगे। जैसे कि हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में देख पा रहे, पहला टर्म में R1 लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, m+3 हो जाएगा। तो इसका जो कोएफिशिएंट है उसको हम लोग इक्वेट नहीं कर रहे हैं इधर, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे टर्म से जो होगा वही निकालेंगे। चलिए दूसरे टर्म में क्या करेंगे, r=1 लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा, a1 x⁴ m+1 आएगा, और इधर आएगा क्या, m+1 इसका स्क्वायर माइनस m² गोस टू 0। अच्छा, एक्स कोएफिशिएंट को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो a1 लिखना पड़ेगा इधर, ठीक है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं m=n +-n आ रहा है इधर, पहले में हम लोग निकाल चुके हैं, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि m+1 स्क्वायर माइनस n² नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि m का वैल्यू अलग आ जाएगा इसलिए। तो a1 इधर होगा 0, इधर क्या मिलेगा हम लोगों के पास, a1 0, इसे हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, a1 0 होगा, ठीक है। चलिए लास्ट में हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x⁴m + r + 2 to 0, ठीक है। हम लोग ये क्यों कंपेयर कर रहे हैं, इंडिशियल इक्वेशन निकालने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं इधर m + r+2 तो है पहले से ही, और इधर नहीं है, तो r+2 इधर हम लोगों को लिखना पड़ेगा। चलिए कैसे लिखेंगे देखते हैं, here प्लस ar+2 और r+2 लिखेंगे इधर, और x⁴ m + r+2 हो जाएगा, और इधर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग m + r+2 इसका स्क्वायर माइनस n² इक्वल्स टू 0। और इससे ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, ar+2 m + r+2 स्क्वायर माइनस n² इक्वल्स टू माइनस ar, और ar+2 इक्वल्स टू माइनस ar y डिवाइडेड बाई m + r+2 होल स्क्वायर माइनस n²। ये जो हम लोगों के पास इक्वेशन मिला है, इसी को कहते हैं हम लोग इंडिशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन से ही हम लोग a2 a4 इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। चलिए इसको एक नाम दे देते, तो नंबर दे देते, ठीक है। 3 दिया था मैंने, तो इसको 4 दे देते, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब जैसे कि हम लोगों को पता है कि ऑड टर्म में a1 0 आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं a1 a3 a5 और जितने भी ऑड टर्म होगा सब 0 होगा, ठीक है। क्योंकि जब ऑड टर्म हम लोग निकालेंगे तब तो a1 के टर्म में आ जाएगा सब कुछ, तो इसलिए सब 0 हो जाएगा। देखिए आप लोग कैसे होता है, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, इवन टर्म को निकालते हैं। चलिए ऑड टर्म तो जैसे निकालेंगे, a3 में a1 रहेगा, a5 में a1 रहेगा, तो कैसे होगा देखते थे। पहले आप लोग इवन टर्म में देख लीजिए, तो ऐसे ही मिलेगा। जैसे कि r की जगह में हम लोग क्या कर देंगे, 0, तो a2 इक्वल्स टू क्या मिलेगा हम लोगों को, a0 बाई m+2 स्क्वायर माइनस n², ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अच्छा, और एक चीज़ है जो हम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा, जैसे कि दो कंडीशन है इधर। पहले a2 और a2 निकालने से पहले हमको a करना पड़ेगा, रुकिए क्या देखते हैं।
लोगों को एक कंडीशन लेना पड़ेगा क्या, एम इक्वल्स टू एन एक कंडीशन है, एम नॉट इक्वल्स टू एन एक कंडीशन है, तो हम लोग क्या देंगे, एम इक्वल्स टू एन कंडीशन देंगे। ठीक है, इसमें क्या मिलेगा, व्हेन चलिए लिखते हैं, एम इक्वल्स टू एन, देन इनिशियल इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 क्या होगा, माइनस ए आर बाई एन प्लस आर प्लस 2 इसका स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या करेंगे कि आर की जगह 0 बैठाएंगे तो क्या मिलेगा, A2 मिल जाएगा हम लोगों के पास, माइनस A0 बाई एन प्लस 2 इसका स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों के पास मिलेगा माइनस A0 बाई क्या मिलेगा हम लोगों के पास, 2n प्लस 2 इन 2, देखिए हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इधर इंटू 2 रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस A0 A0 बाई 4 इंटू एन प्लस 1, इसे लिख सकते हैं। ठीक है, यह है A2 का वैल्यू। अभी r इक्वल टू 1 लिखेंगे तो A3 आएगा। ठीक है, A3 आएगा तो क्या मिलेगा हम लोगों को, देखिए इधर A1 आएगा और n प्लस 3 स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। मैं एक ही टर्म करूंगा जो ऑड का, फिर उसके बाद नहीं करूंगा। ठीक है, नहीं निकालूंगा क्योंकि A1 0 आएगा, तो A1 0 आएगा तो पूरा टर्म क्या होगा, 0 होगा। सही ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, अभी तो A5 भी A1 के टर्म में आ जाएगा, A7 भी आ जाएगा, तो और टर्म 0 हो जाएगा। तो r इक्वल टू 1 r इक्वल टू 2 जब लिखेंगे हम लोग क्या मिलेगा, A4 और A4 में r की जगह 2 पुट कर रहे हैं, इधर n प्लस 4 होगा माइनस एन स्क्वायर, और इसे हम लोग क्या लिखेंगे कि A2 की जगह हम लोगों के पास तो वैल्यू आ चुका है, उसे भी लिख लेंगे, माइनस में आ जाएगा तो A प्लस हो जाएगा, A0 बाई 4 इंटू एन प्लस 1, और इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला में लिखेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों के पास, 2n प्लस 4 इंटू 4 A0 4 इंटू 4, और इधर से 2 कॉमन लेंगे तो इंटू 2 n प्लस 2 इंटू एन प्लस 1 ये आ रहा है। चलिए, लास्ट हम लोग निकालेंगे r इक्वल टू 4 पुट करके। ठीक है, r इक्वल टू 4 लिख के, चलिए ये होगा A6 और ऊपर होगा A4 बाय माइनस रहेगा इधर, और इधर क्या होगा देख लेते हैं, आर की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, 4 लिख रहे हैं, 6 हो जाएगा, n प्लस 6 माइनस एन स्क्वायर। अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं। 4 रहेगा और ये होगा जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला में लिख देंगे, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, n प्लस 3 आ जाएगा और रहेगा इधर 6। ठीक है, अभी A4 का जो वैल्यू होगा वो हम लोग लिख देंगे इधर, तो माइनस रहेगा, A4 का वैल्यू हम लोग के पास सामने ही है। ठीक है, A0 A0 ये वाला वैल्यू 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3। चलिए, अभी टर्म नहीं लिखेंगे, और ये जो टर्म हम लोगों को मिला है जैसे कि A2 A4 A6, इसका वैल्यू हम लोग क्या किस में बैठाएंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। ठीक है,
फ्रॉम इक्वेशन टू क्या था, y इक्वल्स टू ए समेशन ए आर एक्स टू दी पावर एन प्लस आर, आर 0 से इनफाइनाइट तक था। तो एक कैसे लिख सकते हैं, ए 0 एक्स टू दी पावर एम। अच्छा, इधर एक्स टू दी पावर एम को एन लिख देंगे, क्योंकि हम लोग जो इधर कंडीशन लिया है वो है एम इक्वल्स टू एन, तो इसमें भी एन लिख देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जानने में अच्छा ही होगा, एन प्लस आर क्या कैसे होगा, एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन तो 0 है, ए टू एक्स टू द पावर एन प्लस 2, ए फोर एक्स टू द पावर, अच्छा क्या करेंगे, लिख देते हैं, ठीक है। पहले लिख देते फिर देखते हैं, ठीक है। पहले ए वन को हम लोग लिख देते। अच्छा काम क्यों नहीं कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, चलिए ए वन एक्स टू द पावर एन प्लस 1, ए टू एक्स टू द पावर एन प्लस 2, ए थ्री एक्स टू द पावर एन प्लस 3, और चलता ही रहेगा। चलिए, तो हम लोग जब वैल्यू इसमें लिखेंगे तो y क्या होगा, इस कंडीशन को आपको याद रखना पड़ेगा, एम इक्वल्स टू एन लिया है हम लोगों ने, ठीक है। आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं y के जैसे वैल्यू पुट करके, ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए टू का जो वैल्यू होगा वो हम लोग लिख लेंगे, ए टू का वैल्यू जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, माइनस ए नॉट 4 इंटू एन प्लस 1, और ए फोर का वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग के पास, अच्छा वो दो टर्म लिख देते हैं, ठीक है, नहीं तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। चलिए ए फोर एक्स टू द पावर एन प्लस 4, ए फाइव एक्स टू द पावर एन प्लस 5, ए सिक्स एक्स टू द पावर एन प्लस 6 प्लस चलता ही रहेगा। अभी क्या करेंगे हम लोग, ए वन तो 0 है, ए थ्री भी 0 है, ए फोर 5 भी 0 है, सिर्फ ऑड टर्म सब 0 है। तो ए टू का वैल्यू लिख दिया हम लोगों ने, ए फोर का वैल्यू लिखेंगे। अभी ए फोर का जो वैल्यू होगा प्लस ए 0 4 इंटू 4 इंटू 2 एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, और लास्ट में हम लोग लिखेंगे ए सिक्स का वैल्यू जो होगा माइनस में, इधर से हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, नहीं लिखते। ए सिक्स का वैल्यू क्या होगा, ए नॉट बाई 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 इन प्लस 1 इन प्लस 2 इन प्लस 3, और ऐसे ही चलता ही रहेगा, ठीक है, ऐसे ही चलता ही रहेगा। चलिए अभी क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन को सॉल्व करने से पहले, अच्छा इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया शायद, हाँ हाँ हाँ, जैसे कि ए टू में इधर एक्स टू द पावर एन प्लस 2 होगा, इधर रहेगा एक्स टू द पावर एन प्लस 4, और ये रहेगा एक्स टू द पावर एन प्लस 6। अच्छा अभी y का जो वैल्यू है वो हम लोगों ने निकाल चुके हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे और इसका जनरल टर्म थोड़ा सा निकालेंगे। तो क्या करेंगे, पहले ए 0 और एक्स टू द पावर इनको कॉमन ले लेते, तो पहला टर्म में 1 आ जाएगा, दूसरा टर्म में एक्स टू द पावर 2 4 इंटू, अच्छा 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5। तो ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे,
जो y का सॉल्यूशन है उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे। कैसे? a0 x⁴n को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, 1 माइनस होगा और इधर रहेगा एक्स स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू n प्लस 1 प्लस क्या करेंगे हम लोग, x⁴ 4 इंटू 4 इंटू 2 n प्लस 1 n प्लस 2। अभी नंबर 3 इक्वेशन, नंबर 3 टर्म क्या होगा, x⁴ 6। अच्छा, इस इधर भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए 2⁴ लिख सकते हैं क्योंकि 4 है, 2 स्क्वायर और 2⁴ लिख देते हैं। और इधर क्या लिख सकते हैं, 2⁶ इंटू 6 को हम लोग कैसे, 2⁶ कैसे लिखा है हम लोग ने, 2 स्क्वायर और इधर 2 का मल्टीप्लिकेशन है तो हम लोग 2⁶ लिख दिए है हम लोग। और इधर 6 को हम लोग जैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3। अच्छा, n प्लस 1 n प्लस 2 और n प्लस 3, ठीक है, प्लस डॉट 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 चलता रहेगा। अभी हम लोग जनरल टर्म एक निकालेंगे इस सीरीज का, जैसे कि 1 माइनस, अच्छा जनरल टर्म कैसे निकालेंगे देखिए, जैसे कि ऑल्टर हो रहा है इधर माइनस प्लस तो इसमें -1 r लिख देते हैं, ठीक है। और 2 का जो पावर आ रहा है वो इवन में आ रहा है तो इसको लिखते हैं 2r। और जैसे कि आप देख पा रहे हो इधर 1 है, इधर 2 मल्टीप्लिकेशन 2 और 3 है तो ये सिंपली इंडिकेशन है कि 1 फैक्टोरियल आ रहा है और इधर 2 फैक्टोरियल आ रहा है और इधर आ रहा है 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो फैक्टोरियल जो जब आ रहा है तो r फैक्टोरियल लिख देते हैं हम लोग। और x के पावर में जो 2 4 और 6 आ रहा है ये तो इवन नंबर आ रहा है, इसमें 2r लिख देते हैं। अभी जो नीचे का टर्म है वो होगा n प्लस 1 n प्लस 2 डॉट 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 n प्लस r तक, ठीक है। तो इसमें अब सॉल्यूशन जो आ रहा है हम लोग के पास, जब भी हम क्या करेंगे, a0 का वैल्यू 1/2n और गामा n प्लस 1, मतलब कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2n n फैक्टोरियल a नॉट की जगह लिखेंगे, तभी हम लोग सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, यही होगा हम लोगों के पास बेसल फंक्शन का जो सॉल्यूशन, ठीक है। बेसल फंक्शन सॉल्यूशन कैसे लिख सकते हैं हम लोग, समेशन -1 r x⁴n प्लस 2r बाई, अभी 2n है और 2n प्लस 2r लिख सकते हैं इधर, r फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस r। तो सिंपली अभी थोड़ा सा सॉल्यूशन करेंगे तो r का वैल्यू क्या कहा चुका, 0 से इनफाइनाइट तक। चलिए अभी थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिखेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, -1 x⁴n प्लस 2r। अच्छा, इसे हम लोग बाहर लिखेंगे, ठीक है, r फैक्टोरियल और ये जो टर्म हम लोग देख पा रहे हैं इधर, देखिए n फैक्टोरियल है इधर और n प्लस r है तो हम लोग इसे हम लोग लिख सकते हैं n प्लस r फैक्टोरियल, लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं हम लोग, सही ना। और x/2 n प्लस 2r, ठीक है। तो अभी जैसे कि हम लोगों को पता चला है बेसल फंक्शन का जो सॉल्यूशन होता है ये होता है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ बेसल फंक्शन।
और इसको हम लोग थोड़ा सा अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। गामा के फॉर्म में लिख सकेंगे तो गामा फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों के पास, हम लोग फैक्टोरियल की जगह लिखेंगे n प्लस आर प्लस 1 गामा। ऐसे भी किसी किसी बुक में दिया है, ठीक है, बहुत सारे बुक में दिया है, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ बेसल फंक्शन वो क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है y इक्वल्स टू a जे एन एक्स प्लस b जे माइनस एन एक्स। और इसमें हम लोग जे माइनस एन एक्स क्या होता है उसे लिख देते हैं, ठीक है। जे माइनस एन एक्स क्या होता है, r 0 to infinite minus 1 to the power r factorial minus n plus r factorial x by 2 to the minus n plus 2r, यही होता है। तो यही था बेसल फंक्शन के ऊपर जो सॉल्यूशन का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोग समझ पा रहे हो। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट में भेज दीजिए, पूछिए। थैंक यू सो मच देखने के लिए।